हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बातें करता है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेट करते हैं उसके डेफिनेशन दिए गए हैं। और ये जो वर्ड हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट, अटेस्टेड, रजिस्टर्ड, अटैचमेंट टू दी अर्थ, एक्शनेबल क्लेम एंड नोटिस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने से पहले हमें इन वर्ड्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बातें करता है, इसका फर्स्ट पॉइंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें मूवेबल प्रॉपर्टी देखना होगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? तो वैसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, बुक्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, लेकिन यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास यह तो ज़मीन के अंदर रूटेड होते हैं, तो यह एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकता है? लेकिन ग्रास जो कि 1 साल या 6 मंथ तक रूटेड होता है और उसके बाद उसे काटकर ज़मीन से हटा दिया जाता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, धान, गन्ना, ये सभी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रूट किया जाता है, उसके बाद उसे काट के ज़मीन से अलग कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही स्टैंडिंग टिम्बर, उसे भी कुछ समय बाद ज़मीन से अलग कर दिया जाता है, तो इसीलिए इसे मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर लाया जाता है। अब टिम्बर क्या है? तो स्टैंडिंग टिम्बर भी एक पेड़ होता है जिसे एक समय के बाद 5 साल, 10 साल या 15 साल के बाद काट कर उसे ज़मीन से अलग कर दिया जाता है। जैसे आम का पेड़, चंदन का पेड़, बांस का पेड़, ये सभी ऐसे टिम्बर हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद काट के ज़मीन से अलग कर दिया जाता है और इन्हें पर्सनल यूज़ के लिए लाया जाता है। इसीलिए इन्हें स्टैंडिंग टिम्बर बोला गया है और इन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में रखा गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन बेसिकली इसमें इंक्लूड है लैंड, बेनिफिट अराइजेज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। और इसमें एक्सक्लूड किया गया है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। लैंड, बेनिफिट अराइजेज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, इन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब अगर बात की जाए लैंड की, तो कोई भी बंजर भूमि हो या एग्रीकल्चरल फील्ड हो, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए इन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब लैंड के सरफेस के अंदर मिल रहा किसी भी तरह का मिनरल्स या मेटल्स, उन्हें भी लैंड का पार्ट ही माना जाएगा। अब अगर बात की जाए बेनिफिट अराइजेज आउट ऑफ लैंड, तो कोई पेड़ है, उससे किसी भी तरह का फल या सब्जी आ रहा है, तो उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर लाया जाएगा। अब अगर बात की जाए थिंग्स अटैच टू दी अर्थ या थिंग्स रूटेड इन दी अर्थ, तो थिंग्स अटैच टू दी अर्थ में बिल्डिंग, वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अर्थ से अटैच हैं, इन्हें अर्थ से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी को अपना घर सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हम उसमें से डोर को निकाल के नहीं रख लेंगे, हम डोर को इस हाउस के साथ बेचेंगे। तो इसीलिए ये डोर है या विंडो है या फिर ये जो हाउस है, बिल्डिंग है, ये सभी अर्थ से अटैच्ड होते हैं, तो इसीलिए इन्हें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, प्लांट्स, एनी टाइप ऑफ मशीनरी जिन्हें रूटेड किया जाता है, जिन्हें ज़मीन के अंदर एम्बेडेड किया जाता है लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए, तो उन्हें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर लाया जाता है और उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज का नेक्स्ट पॉइंट इंस्ट्रूमेंट की बातें करता है।
जिसका मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। अगर हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, चाहे वह लैंड है या फिर बिल्डिंग है, हम उसे किसी सेकेंड पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम जो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे या तो वो गिफ्ट के थ्रू कर रहे हैं, विल के थ्रू कर रहे हैं, डीड के थ्रू कर रहे हैं, सेल के थ्रू कर रहे हैं, तो हम उस प्रॉपर्टी को एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ट्रांसफ़र करेंगे और वह लीगल डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज का जो नेक्स्ट पॉइंट है अटेस्टेड, इसका मतलब होता है सिग्नेचर बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। ये जो सिग्नेचर है वो इंस्ट्रूमेंट यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट पर होना चाहिए, और जो अटेस्टेड विटनेस है यानी कि जो साइन कर रहा है उस लीगल डॉक्यूमेंट पर वो मेजर और साउंड माइंडेड पर्सन होना चाहिए। या जो सिग्नेचर होता है ये यह दिखाता है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है लीगल डॉक्यूमेंट के साथ वो ट्रांजैक्शन वैलिड है, वो ऑथेंटिक पर्सन को ट्रांसफ़र हो रहा है। सेक्शन 3 का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है रजिस्टर्ड, जिसका मतलब है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया के किसी भी पार्ट, किसी भी स्टेट, किसी भी टेरिटरी में ले रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा सकते हैं। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर, ये सिर्फ वहाँ वैलिड होगा जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट थिंग्स अटैच टू दी अर्थ की अगर बात की जाए तो कोई भी चीज़ अगर अर्थ से अटैच्ड है तो वो थिंग्स अटैच टू दी अर्थ के अंडर आ जाएगी। जैसे बिल्डिंग, वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, ये सभी थिंग्स अटैच टू दी अर्थ का पार्ट हो जाएगा। थिंग्स एम्बेडेड ऑन दी अर्थ, मशीनरी जिसे लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए ज़मीन में अर्थ में एम्बेडेड कर दिया जाता है। थिंग्स रूटेड इन दी अर्थ, एनी टाइप्स ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, ये सभी रूट किया जाता है अर्थ में। तो ये सभी जो है जनरल वे में हम इसे अटैचमेंट टू दी अर्थ ही कहते हैं। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज का लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस, जिसका मतलब होता है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। मीन्स एक पार्टी अपने अपोजिट पार्टी को नोटिस देकर यह दिखाती है कि मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज है और मैं तुम्हें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो फैक्ट हुआ है उसका तुम्हारे पास पूरा नॉलेज है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ए बी को नोटिस देता है, फैक्ट के बारे में उसे नॉलेज देता है कि तुमने जो गलती की है तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले लूँगा। तो मैंने तुम्हें इस चीज़ का नॉलेज दिया, उसका इन्फॉर्मेशन दिया, इसे नोटिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 3। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।